हेलो बच्चों, पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.2 क्लास में कर लिए थे। उससे आगे से अब हमें स्टार्ट करने हैं। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट 6, 2, 7, 4, 3। क्या बोला है? डिफरेंस निकालना है किसके बीच में? ग्रेटेस्ट और लीस्ट नंबर के बीच में। कौन कौन से नंबर यूज़ करने हैं? एक 6, एक 2, एक 7, एक 4, एक 3। इन नंबर को यूज़ करते हुए हमें एक ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, एक लीस्ट नंबर बनाना है। तो बड़े वाले में से छोटे वाले का डिफरेंस निकालना है। कैसे? डिफरेंस मतलब क्या होता है? माइनस करना। तो ग्रेटेस्ट में से स्मॉलेस्ट माइनस करके डिफरेंस निकालना है। यही हमारा क्वेश्चन है। चलिए अब आंसर करते हैं। तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर किससे बनाने हैं? सबसे बड़ा कौन सा है इसमें? 7, फिर 6, फिर 4, देन 3, उसके बाद 2। 7, 6, 4, 3, 2। ये हमारा क्या हो गया? ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। फिर स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होगा? इसका उल्टा 2, 3, 4, 6, 7। क्या लिखा है? 2, 3, 4, 6, 7। इसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे, जिससे हमारा क्या निकल जाएगा? डिफरेंस निकल जाएगा। 5, 2, 9, 6, 5 कितना निकला? 5, 2, 9, 6, 5। क्वेश्चन में पूछा भी क्या था? यही पूछा था, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट नंबर, यानी कि स्मॉलेस्ट में से, और इन डिजिट को यूज़ करते हुए, जो कि हमने निकाल दिया। ग्रेटेस्ट लिया, सबसे बड़ा लिया 7, 6, 4, 3, 2। उसके बाद स्मॉलेस्ट लिखा, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दिया, उससे क्या आ गया? हमारा डिफरेंस आ गया। फिर क्या लिखा? देयरफॉर डिफरेंस इज 5, 2, 9, 6, 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6। अ machine on an average manufacture 28 to 5 screw a day। क्या कहा है? एक मैन्युफैक्चरिंग मशीन स्क्रू बनाती है एक दिन में कितने? 2825 2825। तो मशीन कितने स्क्रू बनाती है एक दिन में? 2825। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006। मंथ ऑफ जनवरी में कितने स्क्रूज बनेंगे? ठीक है, इसके लिए देखते हैं कैसे। जैसे कि एक दिन में, फॉर एन एग्ज़ाम्पल, आप एक दिन में 5 लड्डू खाते हैं, 2 दिन में कितने खाएंगे? 10। अच्छा, 5 एक दिन में खाए, 5 अगले दिन में खाए, दोनों का टोटल किया कितने हो गए? 10। 3 दिन में 5, 3 सा 15, 15। उसके बाद अगर 4 दिन में 5, 4 सा 20। और अगर यही बात मैं 30 दिन के लिए कहूँ तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 से। अच्छा, यानी कि एक दिन का दिया है, और अगर हमें 30 दिन का एक उससे आगे का पूछा जाए तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। कुछ चीज़ बढ़ रही है। तो इस क्वेश्चन में भी क्या लिखा हुआ है? स्क्रूज मैन्युफैक्चर क्या किए थे? स्क्रूज 2825। तो नंबर ऑफ स्क्रूज मैन्युफैक्चर इन अ डे, 1 डे, कितने? 2825। उसके बाद नंबर ऑफ डेज इन दी मंथ ऑफ कितने जनवरी में कितने होते हैं? 31 दिन होते हैं। अगर एक दिन में मशीन 2825 स्क्रू बनाती है तो बताइए 31 दिन में कितने बनाएगी? तो 31 दिन में कितने बनाएगी? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2825 को
31 से। जैसे कि हम लड्डुओं को कर रहे थे, 5 लड्डू एक दिन में खाते हैं 2 दिन के लिए, मल्टीप्लाई 2, 3 दिन के लिए मल्टीप्लाई 3, 4 दिन के लिए मल्टीप्लाई 4, 5 दिन के लिए मल्टीप्लाई 5। ऐसे करते करते ये सेम, ये क्वेश्चन भी इस तरीके से है कि 2825 अगर स्क्रू बनते हैं तो एक दिन में इतने बन रहे हैं, 2 दिन के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, 3 दिन के लिए 3 से, और यहाँ पे पूरा मंथ ऑफ जनवरी पूछा था तो इसके लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 31, जिससे क्या आंसर आया हमारा 87,575, 87,575 स्क्रू बन गए। देयरफॉर मशीन प्रोड्यूस, अब ये लाइन कहाँ से आ जाएगी, यहाँ से। देयरफॉर इट की जगह क्या आ गया, इट की जगह आ गया मशीन प्रोड्यूस, उसके बाद हमारा आंसर 87,575 screws in the month of January. Therefore, machine produced 87,575 in the month of January. नंबर ऑफ स्क्रू पहले दिन का, नंबर ऑफ डेज 31 का। अगर एक दिन में 2825 हैं तो 31 दिन में कितने होंगे, उसके बाद उसका आंसर लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 2 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। अ मर्चेंट हैड 78,592 रुपीज़। एक मर्चेंट के पास 78,592 रुपीज़ हैं। शी प्लेस्ड ऑर्डर, उसने क्या किया, एक ऑर्डर प्लेस किया, कुछ चीज़ पसंद आ गई होगी भाई। क्या परचेज़ किया उसने, 40 रेडियोस। क्या पसंद किया, 40 रेडियोस, जो कितने के थे, 1200 के ईच। ईच लिखा हुआ है, यानी कि एक की कीमत बताइए। ईच मतलब 1, एक की कीमत बताइए। एक की कीमत कितनी बताई है, 1200 रुपये। एक रेडियो की कीमत कितनी बताई है, 1200। शी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट एट ₹1200 ईच। अब क्वेश्चन क्या कहता है, ये तो हमें डिटेल बता दी। हाउ मच मनी विल रिमेन आफ्टर परचेजिंग, आपके पास कितने पैसे बचे, विल रिमेन परचेज करने के बाद। चलिए अब आंसर देखते हैं। पहले कॉस्ट ऑफ 1 रेडियो कितनी थी, आंसर में था गिवन, क्वेश्चन में गिवन था 1200 रुपये। हमसे पूछनी कितनी थी इन्होंने, कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो कितनी हो जाएगी, 1200 को मल्टीप्लाई कर देंगे 40 से, कितना आ गया, 48,000। कैसे किया, सेम पिछले वाले की तरह। एक रेडियो की कीमत 1200, 2 की कितनी हो जाएगी, 2400। कैसे कर रहे हैं, एक रेडियो की कीमत 1200, 2 की कीमत के लिए 2 से मल्टीप्लाई, 3 के लिए 3 से मल्टीप्लाई के लिए, और 40 के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 40 से। तो हमने यही करा। उसके बाद टोटल मनी विद मर्चेंट, मर्चेंट के पास पैसे कितने थे जब आपने सामान मंगाया, आपके पास कितने पैसे थे, 78,592। अगर आपने सामान दुकान से ख़रीदा तो आपको पैसे भी देने पड़ेंगे, तो आपने कितने खर्च किए, मनी स्पेंड 48,000। 1200 को जब हमने 40 से मल्टीप्लाई किया तो 48,000 आया। अब आपके पास थे आपकी जेब में 78,592 रुपये। दुकानदार से अगर आपने रेडियो खरीदे उसे पैसे भी तो देने पड़ेंगे, तो आपने उसका हिसाब लगाया कि मैंने 40 रेडियो खरीदे जिसके हो गए 48,000। अब आपने वो पैसे दे दिए दुकानदार को, तो अब आपके पास कितने बचे। जब रिमेनिंग की बात हो रही है तो क्या होगा, माइनस। व्हाट इज माइनस होगा। क्वेश्चन में लिखा भी क्या था, विल रिमेन।
माइनस। देयरफॉर 30592 30,592 रुपये विल रिमेन विथ हर आफ्टर द परचेज। अभी एक देयरफॉर लगा के 3592 लिखा, उसके बाद हमारे क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है विल रिमेन 592 विद हर आफ्टर द परचेज, यहीं से आ गया डायरेक्ट और आपका आंसर कंप्लीट। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7236 बाय 65। एक स्टूडेंट ने मल्टीप्लाई करा 7236 को 65 से। इंस्टीड ऑफ, क्या लिखा है? इंस्टीड ऑफ मतलब मल्टीप्लाइंग बाय 56, यानी कि इसके बदले 56 की जगह किससे मल्टीप्लाई कर दिया गलती से? 65 से। मैम ने क्वेश्चन दिया कि चलो बच्चों सब 7236 को मल्टीप्लाई करो 56 से। जल्दीबाजी के चक्कर में 56 को क्या लिख दिया? 56 को लिख दिया 65 और उससे को आंसर आ गया अलग। तो अब क्या पूछा मैम ने? बाय हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर देन करेक्ट आंसर। आपका आंसर कितना बड़ा आया है, कितना ज़्यादा आया है करेक्ट आंसर से। तो उसके लिए तो चेक करना पड़ेगा कि कितना अमाउंट है। चलो देखते हैं। फर्स्टली कैलकुलेट क्या करेंगे हम? रॉन्ग आंसर पहले वही निकाला था जल्दी में। 7236 को मल्टीप्लाई कर दिया था 65 से। ठीक है, वो करके दिखाया। 7236 मल्टीप्लाई 65, जिससे हमारा क्या आंसर आया? 4,70,340। और जब हमने करेक्ट किया 7236 को करेक्ट आंसर से 56 से, तो क्या आया? 4,05,216। क्या पूछा था? कितना बड़ा है? रॉन्ग आंसर कितना बड़ा है करेक्ट आंसर से। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? डिफरेंस निकालना पड़ेगा इन आंसर्स में। तो कौन सा आंसर बड़ा है? ये वाला 4,70,000 है इसके पास कितने? 4,05,216। बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर दिया, फिर हमारा आंसर आया 65,214, 65,214। 65,124। 4,70,340 में से जब हम माइनस करेंगे 40,500,216 को, तो आएगा 65,124। तो इस क्वेश्चन में यही था कि स्टूडेंट ने 7236 को 65 से मल्टीप्लाई कर दिया था, बल्कि करना किससे था? इंस्टीड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 56। तो रॉन्ग आंसर और उसके बाद करेक्ट आंसर दोनों को मल्टीप्लाई करके दिखाया। दोनों में कितना डिफरेंस आ रहा है माइनस करके दिखाया, जिससे क्या आ गया? 65,124 रुपये। अब हमारे कितने क्वेश्चन हो गए? क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। और क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। 5, 6, 7 देन 8, तीनों क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। चारों 5, 6, 7, 8 हो गए। 1, 2, 3, 4 हम इससे प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन
अगली क्लास में करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं और वीडियो आप तक पहुंचा सकूं, और आप इसको शेयर भी करें ताकि बाकी बच्चे भी इससे फ़ायदा उठा सकें और पढ़ पाएँ। धन्यवाद।